एक मिनट एक मिनट, कहाँ नाम बोला था अपने हीरो का? आर से था ना? क्या था? रुद्र, रुद्र केशवानी। वही वही वही। बड़ा भारी नाम है भाई। जीजू, आप फोन में क्या कर रहे हैं? लड़के के खानदान की कुंडली चेक कर रहे हैं। अरे आजकल प्यार से ज्यादा वेरिफिकेशन जरूरी है साली साहिबा। लेकिन अजीब है, इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद रुद्र का कोई जिक्र ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा जीजू, वो अभी बिजनेस में नहीं है, हमारी तरह कॉलेज स्टूडेंट है। अब छोड़िए ना ये सब। क्यों छोड़ दे रही हो? इतनी बड़ी फैमिली का नाम ले रही हो, उस लड़के का कोई जिक्र ही नहीं है। सिर्फ सरनेम बड़ा है या उस लड़के की कोई हैसियत भी है? दीदी, आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो। सब लोग अपनी लाइफ इंटरनेट पे थोड़ी डालते हैं। रिया, सरनेम बड़ा होना और उस फैमिली का हिस्सा होना दोनों ही अलग बात होती है। आजकल लोग अपने ही फायदे के लिए किसी के भी नाम का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम उस लड़के के पापा का नाम बताओ। तुम बोल रही थी ना कि फॉरेन में कोई बिजनेस है उनका। अरे हाँ हाँ, ससुर जी का नाम तो याद होगा, है ना? वो एक्चुअली इतने डिटेल्स में बात नहीं हुई हमारी, तो अंकल का नाम प्रॉपर्ली याद नहीं है हमें। ठीक है। अजीब है, यहाँ केशवानी फैमिली का पूरा डाटा पड़ा है। लेकिन तुम्हारे रुद्र की कोई एंट्री नहीं है। अरे कौन है ये रुद्र? किसका बेटा है? जीजू प्लीज, सब लोग पब्लिक लाइफ नहीं जीते हैं, और ऑनेस्टली उन्हें ये सब पसंद नहीं है। वो लोग थोड़े प्राइवेट हैं। अच्छा ठीक है, प्राइवेट हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ होगा, फोटो छोटो। हमारे पास उनकी फोटो नहीं है। मतलब इतनी प्राइवेट कि अपने बॉयफ्रेंड की फोटो तुम्हारे पास नहीं है? हैं? बेटा रिया, क्या चल रहा है? क्या चलेगा जीजू? मम्मी हमारा फोन कभी भी चेक करने लगती है, ऐसे में फोन में फोटो थोड़ी रखेंगे। और वैसे भी हम लोग मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हर बार रुद्र की फैमिली का हिस्ट्री डिस्कस नहीं करते। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे इतना गुस्सा का है, हैं? हम तो बस देख रहे थे कि कहीं तुम्हें कोई उल्लू तो नहीं बना रहा है। अरे हमें पता है तुम तेज हो, अगर तुम्हें कोई उल्लू बनाने का कोशिश भी करेगा ना, वो खुद उल्लू बन जाएगा। पता है हमें। रिया समझदार है, लेकिन हर चीज को समझ लेना अलग बात होती है। रिया, हमें बस इतना जानना है कि जिस लड़के पर तुम इतना भरोसा करती हो, वो भरोसे के लायक है या नहीं। सच बताना रिया, वो केशवानी फैमिली का ही बेटा है ना? दीदी प्लीज, हम और रुद्र अभी डेट कर रहे, अभी भी एक दूसरे को जान रहे, और ऐसे में रुद्र की फैमिली के बारे में जानने की सबको क्या जरूरत? टाइम आने पर हम सब बता देंगे। एक्सक्यूज मी। रिया किसी भी बात का सीधा जवाब काहे नहीं दे रही है? कहीं वो कुछ छुपा रही है या हम ही ज्यादा सोच रहे हैं?
विक्रांत जी, आपके लिए एक और पराठा ले आए। मन तो बहुत कर रहा है खाने का, पर पहले ही 2 पराठे खा चुकी है। मम्मी के हाथ के पराठे हैं भैया, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो आप दोनों के लिए एक एक पराठा ले आए। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, एक ही पराठा ले आओ, हम और अक्षय हाफ ऑफ कर लेंगे। क्यों अक्षय? ठीक है भैया। ठीक है, अभी लाते हैं। ये लीजिए पराठा। ये लो अक्षय। गौरी और सत्या भी ना अजीब ही मिट्टी के बने हैं। कल इतना सब कुछ हो गया, उसका आज कोई असर नहीं। मम्मी, ये सत्या बहुत ढीठ है, ये घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब सत्या, तुम भी बैठ जाओ, लगे हाथ तुम भी नाश्ता कर लोगी। अब नहीं मम्मी जी, हम बाद में आपके साथ बैठ के खा लेंगे। गौरी, गौरी, जी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम आ चुके हैं? अखबार और हमारा चश्मा लाओ। दोनों वही टेबल पर रखा है, आप खुद ले लीजिए। क्या बोली? एक बार फिर से बोलो, शायद हमने गलत सुना। हम काम कर रहे हैं, अखबार और चश्मा दोनों टेबल पर ही रखा है, आप खुद ले लीजिए।
हे भगवान, हिम्मत देना। मम्मी जी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। मम्मी, ये सच में हुआ है ना? गौरी आंटी ने यशवंत अंकल को सीधा मना कर दिया। हम तो ये सोच भी नहीं सकते रिंकिया, इतने सालों में आज पहली बार गौरी ने यशवंत भाई साहब का काम करने से मना कर दिया। ये घर के हवा बदल गई है मम्मी। और विक्रांत जी भी बदले बदले से हैं। और इस सारा बदलाव इस सत्या ही ला रही है। इस सत्या सबको बदल सकती है रिंकिया, लेकिन यशवंत भाई साहब को नहीं। तुम देखना, यशवंत भाई साहब इस सत्या को एक दिन एक घर से धक्के मार कर निकालेंगे। चलो, बहुत काम है, जल्दी खत्म करना है। अब क्या हुआ? बैठो और ध्यान से सुनो हमारी बात। हमारी बात का सच सच जवाब देना, बुरा मत मानना। प्यार में अंधी होकर तुम हीरा ढूंढने निकली थी ना, लेकिन अंत में तुम्हारे हाथ में क्या आया? हम समझ रहे हैं मम्मी कि आप क्या कहना चाहती हैं। कितनी बार बोले हैं हम आपको कि दीप को लेकर हमें कुछ नहीं सुनना। काहे नहीं सुनना? जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की हो, हीरे की जगह कोयला उठा लाई, और तुम चाहती हो कि हम चुप रहें? मम्मी, रोज तो एक ही बात सुनाती रहती आप, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरता। अब इस वक्त यहाँ बुलाकर ये सब क्यों बोल रही हैं आप? तुमको सुनाते रहते हैं ताकि हम भी खुद ना भूलें। गलती तो हमसे भी हुई है ना बिटिया, चूक तो हम भी गए थे दीप को टटोलने में। गलती एक बार हो तो वो गलती होती है, अगर वही गलती बार बार हो तो वो सजा बन जाती है। हम नहीं चाहते कि रिया भी ऐसी कोई गलती करे, वो भी किसी कोयले को हीरा समझकर उठा लाए। अब ये सब बात आप हमें क्यों बोल रही है? और हाँ, कभी कोई बात दीप को बिना बीच में लाए भी बोल दिया करिए मम्मी आप। चलो ठीक है, दीप को हटाकर बात करते हैं। काहे कि हमको हमारी बिटिया पे पूरा भरोसा है। हमारी बिटिया ने गलती जरूर की, लेकिन समझदार और तेज है हमारी बिटिया। हाँ पता है। अब काम क्या है बताइए। ईशानी, हम चाहते हैं कि रिया जिस लड़के के बारे में बात कर रही है, रुद्र केशवानी, तुम उसके बारे में पता लगाओ, उसकी पूरी कुंडली, एक एक बात जाननी हमको उसके बारे में। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप हमें क्यों ये सब करने के लिए बोल रही है? हम खुद ही कर लेते बिटिया, लेकिन हमको दिल्ली निकलना है थोड़ी देर में। अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था, कुछ अर्जेंट मीटिंग है, 3-4 दिन लगेंगे। हम चाहते हैं कि जब हम वापस लौटें तो उस लड़के की पूरी डिटेल्स हमारे सामने होनी चाहिए। काम हो जाएगा मम्मी, आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए।
सत्या, तुम्हें नहीं लगता आज मम्मी ने थोड़ा ज्यादा कर दिया? सबके सामने पापा को मना कर देना, अखबार और चश्मा उठाने के लिए उन्हें खुद कहना, ये सब पापा के लिए मामूली बातें नहीं है। बदलाव की तरफ हमारा भी झुकाव हो रहा है, लेकिन पापा के साथ तरीका थोड़ा अलग हो सकता था। कभी कभी तरीका नहीं, हिम्मत जरूरी होती है विक्रांत जी। इतने सालों से जो नहीं हुआ वो आज हुआ है। शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। और हमें नहीं लगता इसमें मम्मी जी की कोई गलती है। सत्या, हम ये नहीं कह रहे कि मम्मी गलत है, हम बस इतना बोल रहे हैं कि आज जो हुआ वो पापा ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। पापा की सोच चट्टान जैसी मजबूत है, अब उसे तोड़ने के लिए पत्थर बनकर वार किया जाए तो चिंगारी जरूर निकलेगी। पापा ने भले ही आज कुछ ना बोला हो, लेकिन शाम तक कुछ तो होगा। हाँ दुबे जी। सर, ठाकुर भैया के यहाँ से ये महीने का हफ्ता आ गया है, दान पेटी में रख दिए है। हाँ हाँ ठीक है दुबे जी, हम अभी निकल रहे हैं, थाने आकर बात करते हैं। अब ये वही ठाकुर जी है ना जिनके नाम से लोग डरते हैं, शहर के सबसे बड़े गुंडे। सत्या, प्रयागराज में हर दूसरा बंदा गुंडाई करता है, तो होगा कोई। चलो अब हम जा रहे हैं। विक्रांत जी, आप अभी पापा जी की बात कर रहे थे कि उनकी सोच बदलनी मुश्किल है। पर आपको तो पता है ना, कहाँ गलत है कहाँ सही है, फिर भी आप वही कर रहे हैं। कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करने का अंजाम कहाँ होता है, वो एक बार देख चुके हैं आप। सस्पेंड हो गए थे, सबके सामने झुकना पड़ा था आपको। इस सब के बाद भी कुछ नहीं बदला। विक्रांत जी, आपको नहीं लगता अब आपको अपना काम करने का तरीका बदलना चाहिए? हो गया तुम्हारा? तो सुनो, हम जिस पेशे में काम करते हैं ना सत्या, वहां सीधे चलकर काम नहीं होता। कुछ चीजें सिस्टम का हिस्सा होती है, और सिस्टम में रहने के लिए जैसा सिस्टम चलता है वैसे ही चलना पड़ता है। जा रहे हैं हम।
Detective Deep mode is on. Follow me. फॉलो करने के लिए कोई नहीं है, अपने आप को फॉलो बैक कर लेते हैं। राज गहरा है, लेकिन हम भी चौकन्ने हैं। पता लगा के रहेंगे कि ये रुद्र केशवानी नाम के पीछे का सच क्या है। डिटेक्टिव देव पता लगा के रहेगा कि ये रुद्र केशवानी रिया को बेवकूफ बना रहा है या रिया हम सबको। डिटेक्टिव दीप के तेज नजर से कोई बच नहीं सकता। हाय सलोनी, हाउ आर यू? अच्छा सुनो ना, एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम केशवानी फैमिली को जानती हो? हाँ हाँ, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जिनका तेलियरगंज में घर है ना। हाँ, वो एक्चुअली उनके साथ एक बिजनेस डील डिस्कस हो रही थी, तो हमने सोचा एक बार उनका फैमिली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर ले। कौन काम संभाल रहा है? परिवार का कौन सा बेटा एमडी है? वैसे कितने बेटे हैं उनके? कोई फॉरेन में भी सेटल्ड है क्या? अच्छा, मतलब तुम्हें भी उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं सलोनी, थैंक यू। अजीब बात है, प्रयागराज की इतनी बड़ी फैमिली के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कमाल है। ये कौन सी नई नौटंकी है तुम्हारी? अरे नौटंकी नहीं, जिम्मेदारी है। अरे हमारी भोली भाली साली साहिबा को कोई ठग ना ले, इसलिए डिटेक्टिव दीप अब पता लगाएगा ये रुद्र केशवानी असल में है कौन। दीप, कोई ये टोपी चश्मा दूरबीन ले लेने से डिटेक्टिव नहीं बन जाता है, ठीक है? का मतलब है? हमारे टैलेंट पे शक कर रही हो ईशानी? है? अरे जब इस घर के राज निकाल सकते हैं तो ये रुद्र केशवानी का चीज है। और वैसे भी रिया जिस लड़के को इस घर में लाने वाली है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके। अरे हमारी तरह सर्वगुण संपन्न, तेज दिमाग और हैंडसम तो होना ही चाहिए बस। स्टॉप इट दीप, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मम्मी साफ साफ बोल कर गई है, उनके आने से पहले इस रुद्र का पूरा हिस्ट्री और डाटा हमें निकालना पड़ेगा। तो डिटेक्टिव दीप है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम निभाएंगे। नहीं दीप, इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमें ये काम किसी भरोसेमंद इंसान को सौंपना होगा। एक सेकेंड, भरोसेमंद इंसान? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो दीप तुम? लो, सौंप दिया है राज सिंहासन अब तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अरे वैसे तो इस घर का परमानेंट डिटेक्टिव हम हैं, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, ई जाल में हम भी नहीं पड़ेंगे। खुश रहो। वैसे एक बात बताओ, कौन है ले बेटा भरोसेमंद इंसान? है? नहीं, किसको देने जा रही हो रिया और उसके रुद्र की जासूसी का काम? है? हेलो रमन जी, नमस्ते। एक पर्सनल काम है, किसी लड़के का बैकग्राउंड डिटेल निकलवाना है। रमन अंकल,
गौरी, आज कुछ तुम ज्यादा ही काम में व्यस्त लग रही हो। समय देखा है? यशवंत भाई साहब अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए और जब तक भाई साहब खाना नहीं खाएंगे हम में से कोई नहीं खाना खाएगा। जाओ बुला के लाओ उन्हें। आखिर तुम पत्नी हो उनकी, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी। बबीता जी, कोई उन्हें खाने पे बुलाए ये उनको पसंद नहीं है। जब उनका मन होगा तो वो खुद खाना खाने आ जाएंगे। मन का इंतजार करोगी तो रात हो जाएगी। ठीक है, हम यशवंत भाई साहब को बुला के लाते हैं। रुकिए बबीता जी, हम बुला कर लाते हैं। सुनिए, खाना लग गया है, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। जी, खाना ठंडा हो जाएगा। विक्रांत के पापा, आप सुन रहे हैं ना? अक्षय, क्या हुआ मम्मी? पापा नहीं आए? तुम्हारे पापा कुछ बोल नहीं रहे। एक बार तुम बात करके देखो। हम? हाँ, शायद तुम्हारी बात मान ले। ठीक है मम्मी, हम कोशिश करते हैं। जाओ। पापा, चलिए पापा, खाना लग चुका है। हमें भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, अब तो कुछ खा लीजिए। हमने कहा ना, हमें भूख नहीं है। किसी को भी हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जाओ। मम्मी, पापा बहुत गुस्से में हैं, वो नहीं खाएंगे। गौरी, आज सुबह तुमने जो बहादुरी दिखाया है ना गौरी, ये सब उसी का नतीजा है। कोई बात नहीं, हम खुद जाकर यशवंत भाई साहब को मना कर लाते हैं। मम्मी, अंकल जी को भूखे पेट नहीं रहने देंगे। अरे भाई साहब, क्या हो गया? काहे खाना खाने के लिए मना कर दिए? अंकल जी,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल जो कुछ भी घर पे हो रहा है उसके बाद कौन ठीक रह सकता है? लेकिन मम्मी, ऐसे भूखे पेट रहना भी तो ठीक नहीं है ना। चलिए अंकल जी, आप हमारे और मम्मी के साथ खाना खाइएगा। हाँ भाई साहब, चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। सबको अलग अलग बताएगा हम। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। भूखे पेट तबीयत बिगड़ रही है आपकी भाई साहब। रिंकिया, दौड़ के जाना बेटा, तू बीपी मशीन ले आ। यशवंत भाई साहब का बीपी चेक करना होगा। अभी लाए मम्मी। आप ऐसा मत कीजिए, आप कुछ तो खा लीजिए। हाथ दीजिए अंकल जी। ये सब का है? सुबह से आप भूखे हैं भाई साहब, और तबीयत बिगड़ने नहीं देंगे आपकी। बेटा रिंकिया, जल्दी से चेक करो। मम्मी, हाँ, अंकल जी का बीपी बहुत कम है। इतना लो बीपी ठीक नहीं है, ऐसे में खतरा हो सकता है। रिंकिया सही कह रही है भाई साहब, हम खुद ही देखे हैं, एक आदमी को लकवा मार गया था। लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आखिर घर के लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? चलिए भाई साहब, थोड़ा सा खा लेंगे। चलिए। कहा ना, खाना नहीं खाना है हमें। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज सुबह तुमने जो किया ना, ये उसी का असर है। अगर रोज की तरह तुम यशवंत भाई साहब के हाथ में अखबार और चश्मा दे देती तो क्या नुकसान हो जाता। लेकिन नहीं, तुमने यशवंत भाई साहब को खुद ही काम के लिए बोल दिया। अरे, कोई पति का ऐसे अपमान करता है का? सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप कुछ तो खा लीजिए, सब लोग कितने परेशान हैं। और तुम परेशान हो हमारे लिए? हमको भी आपकी चिंता है। अच्छा, चिंता है तो निभाओ पत्नी धर्म। पति से बिना सवाल जवाब किए सर झुकाकर उसकी सेवा करना, यही पत्नी धर्म है। सुबह तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की थी, अब तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। पत्नी होने का मतलब तुम भूल गई हो। तो चलो याद दिला देते हैं।
माफी मांगो हमसे। ऐसे नहीं, हमारे आगे झुककर हमारे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर हमसे माफी मांगो। और मानो तुम अपनी औकात भूल गई थी।